Raju Rathod and I welcomes you in my channel DJ Dual Junctions. Good morning, good afternoon, good evening, good night. ओह नहीं बहुत ज़्यादा हो गया. Good night नहीं, good evening तक कहते हैं. तो good morning, good afternoon, good evening to all of you who are seeing my channel and with this video. So आज हम जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि आज हम स्टार्ट करेंगे एजुकेशन सिस्टम, वो भी इंडिया की. क्यों हम इतने पीछे हो गए हैं? बाकी सारे देश के साइंटिस्ट बहुत ही अच्छी बढ़िया शोध खोज कर रहे हैं, लेकिन हमारे में साइंटिस्ट बहुत पीछे रह गए हैं. इकोनॉमिक्स में शायद आगे हो सकते हैं कि एक दो व्यक्ति आ सकते हैं इकोनॉमिक्स में, लेकिन मेडिसिन में और कई भी क्षेत्र है जिसमें हमारा देश बहुत सारा आगे नहीं निकल पाया है. तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारा फाउंडेशन एंड बेस. हमारा जो बेस होता है, मतलब कि पढ़ाई स्टार्टिंग से पहली से 10वीं तक की 12वीं तक की जो पढ़ाई होती है, उसमें ही कहीं कुछ है जो हमारे तक आगे साइंटिस्ट को नहीं ला सकता है. और वो चीज़ है हमारा एजुकेशन सिस्टम का बेस, और वो है रट्टाफिकेशन. आपको पता होगा इसका मीनिंग, मतलब कि रटना. अगर कोई टीचर आपको कह देता है कि इस टॉपिक को रट लो, ये आएगा आपके लिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बस इसको रट लेना है, पूरा रट लेना है, ऐसे कहते हैं. मतलब कि आपको पूरा उसको सोचना उसमें नहीं है, उसमें कुछ सोचना नहीं है, बस इसको देखना है, रटना है, पूरा दिमाग में राय जाना है, 10 बार 15 बार पढ़ते रहना है, जिससे वो दिमाग में आ जाए. और फिर वो 5-10 दिन के बाद खत्म. कोई फ्लैक्चुअल डेटा होती है, उसको भी रटना कोई बड़ी बात नहीं. टीचर होते ही किस लिए है कि हमें रटना न पड़े, उसको समझा है कि कैसे हो सकता है. और फिजिक्स में हो तो सभी एक्सपेरिमेंट करके भी हम समझ सकते हैं, केमिस्ट्री में भी एक्सपेरिमेंट करके समझ सकते हैं. अगर बायो आपको समझ में नहीं आता है तो उसको अपनी रियल लाइफ, बायोलॉजी यानी कि हमारे आजू बाजू जो हो रहा है वही होता है ना, तो उसको अपनी रियल लाइफ से लेके देखो. मैथमेटिक्स में भी आप ऐसा कर सकते हो. अपने किसी फॉर्मूले को डायरेक्ट रटने से अच्छा है कि आप अपने ही ट्रिक बना दो, या फिर अपने टीचर से पूछे कि इसके मैं क्या ट्रिक बनाऊँ कि ये मुझे अच्छी तरह से समझ में आ जाए, याद रह जाए नहीं, समझ में आ जाए. ऐसे करके टीचर इसीलिए तो होते हैं कि हमारे किसी टॉपिक को या चीज़ को रटना ना पड़े, इसको समझा दें. तो सबसे पहली गलती हमारी होती है वो है रटना. आप देखते होंगे कि जो बच्चा पहली में या दूसरी में तीसरी कक्षा में पढ़ता होगा, वो बहुत क्रिएटिव होता है. यानी कि इसको कोई खिलौना दे दिया, अगर टूट गया तो उसको वो फेंक नहीं देगा. हम अभी बड़े हो गए तो फेंक देते हैं, लेकिन छोटा बच्चा उसको फेंकता नहीं, उसको खोलता है, कैसे भी करके खोल देता है, तोड़ के भी खोलता है, कहीं भी कैसे भी उसको जैसे अच्छा लगे वैसे वो खोल देता है. उसको खोलने के बाद उसके अंदर वो उससे क्यूरियोसिटी होती है कि उसके अंदर होता क्या है. इस गाड़ी अगर चल रही थी, मैं पहले चला रहा था, उसके अंदर होता क्या है उसको वो देखता है और फिर उसको दिमाग में लाता है. मतलब कैसे देखता है, फिर वो सोच भी सकता है कि मैं अभी ऐसी गाड़ी बनाऊँ. लेकिन वो पेरेंट्स के सपोर्ट में, यानी कि उसको पेरेंट्स कहते हैं ऐसा तोड़ना नहीं है, ये बहुत पैसे का नुकसान है, ऐसे भी वो उसकी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है, उसकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है. ऐसे भी एग्जाम ले सकते हैं, जैसे कि क्रिकेट. कोई बच्चा है जो पहली कक्षा में पढ़ रहा है और वो 5वीं कक्षा के जो बच्चे होते हैं उनके साथ क्रिकेट खेल रहा है और उनको बीट कर रहा है, उनके बॉलिंग को बीट कर रहा है और उनके साथ बहुत अच्छी तरह से खेल रहा है. तो आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर कितना पावरफुल इंटेलिजेंस क्रिकेट के लिए है. वो पढ़ने में शायद 0 भी हो सकता है, उसको सभी में 0 मार्क्स आ रहे हो, उसको परसेंटेज अच्छा नहीं बन पा रहे हो, उसके पेरेंट्स उसको रोज़ डांट रहे हो कि तू पढ़ाई कर, लेकिन वो क्रिकेट में बाकी सारे उसके क्लासमेट से अच्छा है और शायद वो अगर खेलने भी आए उनकी क्लासमेट के साथ तो वो फर्स्ट रैंक भी ला सकता है. तो आप देख सकते हैं कि किसी में ऐसा सबने भगवान को भेज दिया तो मतलब सभी को पढ़ाई में इंटरेस्ट हो, वो ज़रूरी नहीं है. आप भी जान सकते हो, हम भी जानते हैं, पेरेंट्स तक भी जानते हैं, टीचर्स भी जानते हैं कि इसको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, लेकिन इसको पढ़ाई में ज़्यादा आगे लाना है. अगर इसको पढ़ाई में वो फेल हो शायद वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता, फेल भी हो सकता है. सचिन तेंदुलकर 10th में फेल हुए थे, लेकिन वो क्रिकेट के पितामह. आप देख सकते हैं कि वो 10वीं फेल बच्चा क्रिकेट में कितना अच्छा कर सकता है. तो अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है तो उसको मतलब डांटना नहीं है. उसकी अगर वो उस पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो भगवान ने उसको ऐसे ही भेज नहीं दिया होगा, वो मतलब पूरा सड़ा हुआ मॉडल हो, उसमें कुछ तो अच्छा होगा. यही तो बात पेरेंट्स को करनी होती है. जब वो बच्चा छोटा होता है तो पेरेंट्स उसको देखते हैं, उसकी एक्टिविटी को देखते हैं, पूरे दिन की एक्टिविटी को जांचते हैं, उसके बाद वो तय करते हैं कि नहीं ये हमारा बच्चा इस क्षेत्र में, क्रिकेट में भी हो सकता है, कहीं के पास अगर कंप्यूटर हो तो वो कोडिंग में अच्छा हो सकता है. किसी भी क्षेत्र में मुझे उस पर उतना ज्ञान नहीं है, क्रिकेट का अच्छा ज्ञान है, इसलिए मैं क्रिकेट का एग्जाम्पल लूँगा. तो अगर किसी को क्रिकेट अच्छा नहीं लगता है तो सॉरी यार, लेकिन मुझे तो लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे और क्या एग्जाम्पल अभी मतलब कि मुझे अच्छा नहीं लगता है. तो अभी मैं स्टार्ट करते हैं. वैसे भी आगे है क्रिकेट पे ही, तो चलो वो बच्चा खेलता है अच्छा, लेकिन
कोई लाता नहीं उसे, क्रिकेट खेलने के लिए मना करते हैं। 6ठी 7वीं तक तो वो कैसे भी करके खेल लेता है, लेकिन 10वीं आती है तब पूरा खेलना बंद, टीवी बंद, सब कुछ बंद। उसकी जो भी क्रिएटिविटी होती है सब पे एक साथ लगता है कि हैंड ब्रेक खींच ली हो किसी ने, ऐसा हो जाता है। सभी एक्टिविटी खत्म, सिर्फ पढ़ाई। अगर उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपको खाने, या फिर चलो ले लेते हैं एग्जाम्पल, कौन सा ले, क्रिकेट, चलो क्रिकेट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, वापस क्रिकेट पे आ रहे। अगर कोई बच्चा इसको क्रिकेट में अच्छा नहीं लगता है, आप उसको कह रहे हो तू क्रिकेट ही खेल, तू क्रिकेट ही खेल, कैसे भी कर, मुझे क्रिकेट अच्छा लगा, जो भी अच्छा लगेगा तू भी क्रिकेट खेल, तो वो खेल पाएगा क्या? नहीं खेल पाएगा। तो आप पढ़ाई पे ऐसा कैसे फोर्स कर सकते हो कि तू पढ़ाई कर। वो 10वीं में फेल हो गया है तो कोई बात नहीं, उसको क्रिकेट में भी दीजिए, हो सकता है ना किसी क्लब में भी दीजिए, वो अच्छा कर सकता है, बहुत अच्छा कर सकता है, बहुत मतलब। अरे यार वो पहले में पढ़ता है और 5वीं कक्षा के खिलाड़ियों के साथ बीट कर रहा है, तो वो कितना अच्छा खेल सकता है आप सोच सकते हैं। तो उसकी क्रिएटिविटी के अनुसार उसको, और उसके इंटेलिजेंस, उसमें नॉलेज कितना है, वो अच्छा खेल सकता है। उसको शायद उसको क्रिकेट पसंद हो लेकिन अच्छा नहीं खेल पा रहा है, तो उसकी पसंद से नहीं, उसके टैलेंट से भी उसको देखना है। अगर उसका टैलेंट है प्लस उसका इंटरेस्ट है तो 100% जाएगा आगे। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं 10वीं के बाद का। उसको क्रिकेट में अच्छा है, चलो बहुत मेहनत की उसने 10वीं में, और बहुत मुश्किल से उसको पैसे दे कर किसी कॉलेज में उसको, मतलब कि स्कूल में उसको साइंस दिलवा दिया उसके वजह से, क्योंकि उसके पिता चाहते हैं कि वो डॉक्टर या इंजीनियर बने। चलो अभी डॉक्टर का ले लेते हैं, डॉक्टर बने वो डॉक्टर, मतलब कि उस सब ने अभी डॉक्टर की रेस लगा लिया, सभी डॉक्टर बनेगा तो पेशेंट कौन बनेगा? यही है ना बात। तो उसको डॉक्टर के लिए भेजना है तो उसको साइंस में डाल लिया, बायोलॉजी तो मिल ही जाता है, मैथ्स नहीं मिलता है, बायोलॉजी मिल गया उसे इसमें भी इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। उसको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, वो भी खेलना चालू रखता है। उसको उसके पापा उसके एलन में भेजते हैं, वही बहुत फेमस है एलन, वहाँ से बहुत सिलेक्ट भी होते हैं, तो 5-6 लाख इन्वेस्ट करते हैं। कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं? जहाँ पे फिक्स है कि उसको कुछ नहीं होने वाला है, जीरो, वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। तो वो कितना भी उसे पढ़ा ले, कितना भी अच्छा पढ़ा ले, अगर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है, कोई बहुत बड़ा, अगर चलो रवि शास्त्री आपको ट्रेनिंग करने के लिए दे, रवि शास्त्री आ जाए आपको ट्रेनिंग करने, तो आप बहुत अच्छे क्रिकेटर बन पाएंगे? अरे अच्छे के एवरेज में नहीं बन पाएंगे, लो ही रहेंगे हमेशा, कुछ करेंगे ही नहीं। वो कहेंगे ऐसे स्ट्रेट ड्राइव करो तो आप कवर ड्राइव करेंगे, आपको आता नहीं है फिर भी, मतलब कुछ एक तो शॉट मार ही लोगे ना, तो कुछ तो बैट हरा दोगे, तो कुछ नहीं होगा उससे। क्या होगा? कुछ नहीं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उनको रवि शास्त्री को जो पैसे दिए वो फोकट। वैसे भी अगर आप ऐसे ही एलन में दिए पैसे, वो भी मतलब इन्वेस्ट नहीं है, पूरा जीरो इन्वेस्ट, कुछ नहीं कर, वो पूरा जाएगा खत्म, कुछ नहीं होगा उससे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0% है कि वो सक्सेस होगा। लेकिन अगर उसी की जगह उसको क्रिकेट में इंटरेस्ट है और आप क्रिकेट के क्लब में 6 लाख दे के उसको भेज देते हैं, तो करप्शन तो होता ही है। और अभी कोहली ने भी कहा था अभी उनको करप्शन देना था, लेकिन उसके पापा ने मना कर दिया, तो अभी उसको नहीं जाएंगे। तो उसको ऐसे दे देंगे, 6 लाख तो बहुत हो गए देने के लिए, उस इतने पैसे दिए, उससे ज़्यादा है 10 लाख, तो 4 लाख की लोन दे दे, क्या हो जाएगा? वैसे भी जीरो में जा रहा है, वो सब कुछ फोकट जा रहा है, उसे 4 लाख अच्छा दे के बहुत बड़ा टीवी पे नाम आएगा, टीवी पे खेल रहा होगा बच्चा, तो उनके पापा को कैसा होगा फील? डॉक्टर क्या होगा? सिर्फ दोनों उसकी हॉस्पिटल में सिर्फ दवाइयाँ करेगा, फेमस नहीं हो पाएगा अगर अच्छा नहीं होगा तो, क्योंकि पढ़ाई नहीं करेगा तो अच्छा तो बनेगा ही नहीं। पैसे दे देकर उसको डॉक्टर बना दिया तो उसमें भी 10 लाख तो लेने पड़ेंगे ना डॉक्टर बनने के लिए, तो 16 लाख तो हो गए। उससे अच्छा 10-15 लाख में तो अब उसको बहुत अच्छा क्रिकेट बना सकते हैं, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है यार। तो आप अपने पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा कि अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप उससे देखना। मेरा भी एग्जाम्पल ले लीजिए, मुझे पता नहीं था 10वीं बात करना क्या है, मैंने साइंस ले लिया, मतलब कि मेरा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, बट मेरा मेजर इंटरेस्ट आर्ट्स में था, तो मैंने पहले तो ले लिया, कहा था सबने ले ले साइंस अच्छा होगा, परसेंटेज भी अच्छे थे, इसके लिए मैंने साइंस ले लिया विथ मैथ्स, क्योंकि मैथ्स मुझे अच्छा लगता है। तो जब आधा खत्म हुआ तो पता चला यार फिजिक्स केमिस्ट्री में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैथ्स तो चलो अच्छा मुझे इंटरेस्ट है मैथ्स में, तो वो समझ में आ गया। मैंने पढ़ा नहीं था उसको, लेकिन फिर भी मार्क्स अच्छे स्कोर कर लिए, क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट है। एक बार दिमाग में आ गया तो बस खत्म, वो डिलीट नहीं होगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री को मैं पढ़ता ही रहता था, लेकिन फिर भी डिलीट क्यों? क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था। जब मैं पढ़ता था मतलब इसको क्या पढ़ना है, आर्ट्स में ले लेता, उसमें अच्छा है, मुझे मज़ा आ जाएगा। उसमें भी एक रटना ही होता है, लेकिन मैं उसको रटता नहीं था आर्ट्स को,
जो मेरा SST जब 10वीं में था तो उसको मैं रटता नहीं था, उसको समझता था। उसके रटा नहीं इसलिए मार्क्स भी अच्छे नहीं आए, लेकिन समझा इसलिए अभी तक मुझे याद है। तो उसके बाद ले लिया। आर्ट्स मैंने ट्राई किया लेने का, लेकिन मेरे पापा ने फिर कहा कि लेना हो तो ले, इसलिए मैंने फिर उनकी इच्छा के लिए मैंने वो नहीं लिया। फिर साइंस कंटिन्यू किया। और मेरे साथ ही एक बच्चा था जो आर्ट्स लेना चाहता था, लेकिन उसको साइंस में 0 इंटरेस्ट, लेकिन SST में बहुत इंटरेस्ट था। उसको 80 में से 75 अभी आते थे SST में, मतलब कि सोशल साइंस पूरा उसको बहुत अच्छा लग रहा था। तो उसने कहा मैं तो आर्ट्स ले लूँगा अभी, तू आजा मेरे साथ, हम दोनों आर्ट्स लेते और चले जाते एक ही स्कूल में। मैंने कहा ठीक है चलो। फिर मेरा तो नहीं हुआ, उसका भी नहीं हुआ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट था साइंस में, तो मैं आगे के लिए आ गया, मतलब आगे स्कोर करने लगा बहुत अच्छा। और उसको पूरा इंटरेस्ट था, जीरो इंटरेस्ट, तो उसने फिर कुछ नहीं किया, लास्ट से आगे लगा। लास्ट से उससे नंबर आ गया, मेरा आगे से। दोनों का इंटरेस्ट आर्ट्स में ज़्यादा था और मेरा साइंस में थोड़ा बहुत था, तो मैं आगे। उसका 0 कुछ भी नहीं था, तो वो पीछे रह गया और उसको कुछ नहीं कर पाया। अगर उसके आर्ट्स ले लिया होता तो उसको और मज़ा आता, और उसके बाद वो BA करता और 3 साल के बाद वो UPSC 100% क्लियर कर सकता था, 100%। और मैंने तो अभी BA ले लिया। साइंस लेने का भी बहुत अच्छा फ़ायदा होता है कि हमारी जो माइंड होता है खुल जाता है। आर्ट्स में क्या है कि ये करना है, कर लेना है, बस कर लेना है, इसके बाद जाना नहीं है। लेकिन मैं उसके भी बाहर जाता था, इसीलिए मैं मैथ्स में भी बाहर जाके सभी तरह के, मतलब कि एक बार मैंने फॉर्मूला देख लिया तो उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो मैं उसको डील कर सकता था। इतना मतलब कि मैं इंटरेस्टेड था उसमें। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब इंटरेस्ट और टैलेंट का क्या रोल है हमारे फ्यूचर डिसाइड करने में। अगर हमने मतलब कि एजुकेशन को मतलब बस रट लेना है, उसको रट लिया तो कुछ नहीं कर पाएंगे यार, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। पेरेंट्स को अगर आपको इंटरेस्ट नहीं हो 10वीं के बाद आपको आर्ट्स ही लेना है, मतलब आपको आर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो आपको अपने पेरेंट्स से जाके कहना है पापा या मम्मी जो भी, मैं इसमें अच्छा नहीं पापा, आप इसमें इन्वेस्ट मत कीजिए, उससे अच्छा है मेरे क्रिकेट में कर लीजिए इन्वेस्ट। इतना मैं पढ़ूंगा भी वहाँ पे जाके और स्कूल मतलब क्रिकेट भी खेल लूँगा। अगर शायद अच्छा हो गया, इसमें तो पॉसिबिलिटी है, चलो 50% मान लो, क्योंकि मैं अच्छा खेल रहा हूँ। पैसे नहीं होने के कारण नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन मैं अपने टैलेंट के मुताबिक तो पक्का सिलेक्ट हो जाऊंगा। और इसमें मैं एक कोई 0% चांस है कि मैं इसमें सिलेक्ट होऊंगा। तो आप 6 लाख इसमें डाल रहे हैं LN में, उससे अच्छा मेरे क्रिकेट में कर लीजिए। और 5 लाख और 1 लाख, मतलब कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में आर्ट्स में तो मिल जाएंगे मुझे इतने परसेंटेज में, और 6 लाख वहाँ पे क्रिकेट में इन्वेस्ट कर लीजिए। उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। आपने इन्वेस्ट किया कहीं पे, उसके चांस है कि आपको पैसे उससे डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना भी वापस मिल सकते हैं। लेकिन आपने वहाँ पे इन्वेस्ट किया तो वो फेल है, पूरा फेल है। इसीलिए आपको पेरेंट्स से कहना है और टीचर्स को भी यार सपोर्ट करना है, उसको रटने के लिए नहीं। उनको क्या होता है कि अगर इसने ये नहीं किया, वो फेल हो गया, तो मुझे मेमो मिल जाएगा, और मेमो मिल गया तो भी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मेरा एक मेमो आ जाएगा। उसको फेल नहीं करना है, इसको ये क्वेश्चन रटने के लिए कह तो वो रट लेगा, उसके मार्क्स आ जाएंगे, तो उससे मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन उसका भविष्य, उसका फ्यूचर स्पॉइल हो रहा है यार। आप समझ रहे थे, आपके लिए बस वो पास हो रहा है, लेकिन उसके लिए वो फ्यूचर के लिए फेल हो रहा है। अभी के लिए टेम्पररी, आप कहते हैं ना टेम्पररी और परमानेंट, वो टेम्पररी रिजल्ट है। परमानेंट रिजल्ट कब आएगा? जब वो समझेगा उसको। फॉरेन में क्या होता है, यही तो होता है, इसलिए तो वहाँ के साइंटिस्ट बहुत आगे हमारे से। उसमें क्या होता है, 10वीं 12वीं के बाद उनके वहाँ पे बोल देते हैं कि अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है तो साइंस में जाए, मेडिसिन में इंटरेस्ट है तो मेडिसिन में, इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है तो इकोनॉमिक्स में, खेल में इंटरेस्ट है तो आप खेल में जा सकते हैं। उनके लिए वहाँ पे चॉइस फुल है। हमारे यहाँ पे स्कोप ही नहीं है, बस साइंस लिया तो डॉक्टर और इंजीनियर, कॉमर्स लिया तो CA CS, आर्ट्स लिया तो गवर्नमेंट सर्विसेज, खत्म। उसके अलावा कुछ नहीं है। क्रिकेटर इतने आगे बढ़ गए, कैसे हो गए? अगर उसमें स्कोप ही नहीं था तो आगे कैसे बढ़े? इसी से तो बढ़े। इसीलिए टीचर्स, स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं यार, मोबाइल पे रह गए थे। मोबाइल से तो कुछ नहीं होने वाला, उससे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ। यूट्यूब पे शायद पैसे थोड़े बहुत कमा लो अगर आपके जो उनकी स्कीम होती है उसके मुताबिक आप पहुँच गए तो, लेकिन बाकी तो आपका मतलब कुछ नहीं है उसमें। ऊपर से आँख बिगड़ेगी। इससे अच्छा आप बाहर खेलने जाए, एक्सटर्नल गेम्स खेले। इंटरनल भी खेल सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल उससे बहुत ज़्यादा अच्छी है। मोबाइल पे तो खेलना ही नहीं है। क्रिकेट मोबाइल पे खेले, उससे अच्छा बाहर खेल लो अपने फ्रेंड के साथ। फ्रेंड सर्कल भी बढ़ेगा, फ्रेंड्स भी हमारी मदद करेंगे हमें, और आपका उसमें नॉलेज बढ़ेगा, उसमें टैलेंट बढ़ेगा, इसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो आप उसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे।
और अपने पापा को कह दीजिए कि मैं इसमें पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, तो मैं क्रिकेट में बहुत अच्छा हूँ, आप चाहे तो मेरा मुझे देख भी सकते हैं, मैं आप बॉलिंग करिए, मैं बैटिंग करता हूँ, आप बैटिंग में अच्छे हो तो, और आपको पापा को कि आप बैटिंग कीजिए, मैं बॉलिंग में करता हूँ, अगर आप बॉलिंग में अच्छे हो। कैसे भी करके आप कह सकते हैं अपने पापा को, कन्विंस कीजिए। अभी मोबाइल लाना हो तो कैसे कन्विंस कर देते, वैसे कन्विंस कीजिए, आपका फ्यूचर है वो। अगर आपने एक मोबाइल लाया तो फ्यूचर में आप 3 मोबाइल अपने पैसे से ला सके, इच्छा हो तो मोबाइल ला सके, उतने पैसे कमाने हो तो आपको अपनी बात, अपनी मन की बात, आपको पता है कि आपसे नहीं होगा, लेकिन पापा ने कहा तो ठीक है कर लेते हैं, हमें क्या जा रहा है, हमारा क्या जा रहा है, पापा पैसे डाल रहे हैं, मेरा क्या जा रहा है। तो यार आपका फ्यूचर जा रहा है, दूसरा कुछ नहीं जा रहा, आपका फ्यूचर जा रहा है। फ्यूचर में फिर क्या करेंगे, 10-15 भी नहीं, 8-10 हज़ार की नौकरी कंपनी में किसी जाएंगे, वहाँ पे काम करेंगे, वो भी बहुत 12 कलाक भी 12 घंटे भी हो सकते हैं, कितने भी घंटे उनकी इच्छा है। तो आप उससे अच्छा अपनी बात अपने पेरेंट्स से कहिए, वो आपके बात समझेंगे। आपको कहना है समझना है पापा, मेरा फ्यूचर जाएगा, आपको बढ़ाने तो बढ़ा लीजिए, मुझे कोई बात नहीं, आपका मेरा फ्यूचर जाएगा, फिर आप गारंटी दीजिए कि मुझे मेरी जो इच्छा होगी 25 साल के बाद वो सभी आपको पूरी करनी होगी। तो पापा, उसके बाद पापा भी कहेंगे चलो इसका इंटरेस्ट तो जाने दो, फिर आपको पापा कहेंगे कि इसमें इच्छा नहीं हुआ तो देख लेना। तो आप भी कहना है कि अगर पापा आपने इधर भेज दिया LN में तो कुछ भी नहीं होने वाला, मैं तो कह ही रहा हूँ, फिर भी आप भेज रहे हैं, तो इसमें तो कुछ चांसेस है शायद हो जाए, और उसमें नहीं होगा तो उसके बाद जो करना है वो उसके बाद भी कर लूँगा, करना तो वही है। इसमें शायद हो गया तो बहुत चांस, 50% तो चांस है, इसमें 0% है। तो आपको ऐसे बात करना है, और आपको मोबाइल की जगह एक्सटर्नल गेम्स खेलनी है, उससे आपकी बॉडी भी, अगर अभी कोरोना के कारण लॉकडाउन में भी थोड़ी ढील दी है सरकार ने, तो उसके कारण आप अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेल सकते हैं। अगर उसके लिए आपको मना कर रही है तो आप बाहर जाके अपने आप भी क्रिकेट खेल सकते हैं, जैसे नेट प्रैक्टिस अपने बहन भाई जो उनके साथ, बस उनको कहो थ्रो करो, बैटिंग करूँगा, और उनको कहो आप बैटिंग करो, मैं बॉलिंग करूँगा, ऐसे भी करके आप खेल सकते हैं। लेकिन एक्सटर्नल गेम्स के लिए, जैसे मोबाइल और इंटरनल गेम से अच्छा एक्सटर्नल गेम खेल लीजिए। तो बस मेरा यूथ से ही इंटरेस्ट था कि आप पढ़ाई में ही मत फोकस रखिए, आपको पढ़ाई अच्छी लगती है तो कीजिए, वो तो बहुत अच्छा है, सिर्फ बैठे बैठे पढ़ना है और जॉब बहुत अच्छी मिल जाएंगी, करोड़ों के पैकेज मिलेगा आपको। और आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप बाहर जाके मेहनत कीजिए, पसीना करिए, क्रिकेट में पसीना तो आता ही है, तो अगर आप उसमें भी इंटरेस्ट ही है, लेकिन पसीने वाला इंटरेस्ट है, इसमें पंखा वाला इंटरेस्ट, AC वाला इंटरेस्ट है, जैसी आपकी इच्छा हो ऐसे कर सकते हैं। तो बस मेरा इतना ही कहना था कि आप पढ़ाई नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, अपने इंटरेस्ट के लिए कीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू।